नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो अवनी लेखरा को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर की अवनी लेखरा जिन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में तो टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। अवनी लेखरा के अलावा पूर्व रणजी खिलाड़ी जो क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो आपको बता दें कि एक अलवर जिले के जिला कलेक्टर को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को पुरस्कार मिला है नई दिल्ली में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर को मिला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार। जिला प्रशासन अलवर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस साल के दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार है वो दिया गया था। अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से विज्ञान भवन में दिया गया था। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर से केवल एक जिले को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिसंबर को राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना 2022-23 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जो राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना 2022-23 का अनुमोदन किया था टीकाराम जूली ने, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी अवसर पर राजस्थान में स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया था। जी हाँ, राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कार्यक्रम में साल 2022-23 में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान में गत वर्ष भी 2000 स्कूटियाँ हैं वो वितरित की गई थी और इस साल भी सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप भी 5000 स्कूटियाँ वितरित की जाएगी विशेष योग्यजनों के लिए। नेक्स्ट है, ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर ई फाइलिंग के जरिए राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट परिसर कौन सा बन गया है जहां पेपरलेस वर्क शुरू हो गया है। तो जी हां, ई फाइलिंग के जरिए पेपरलेस वर्क की शुरुआत की गई है। जयपुर का जो कलेक्ट्रेट परिसर है वो पहला ऐसा परिसर बन गया है राजस्थान का, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के प्रयासों के बाद अब जिला कलेक्टर में जो कामकाज को पेपरलेस करने के लिए ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया गया है, यानी अब पेपर वर्क की जगह ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर ई फाइलिंग के जरिए ही पत्र व्यवहार हो सकेगा। फिलहाल 2 सेक्शन में इसे शामिल कर इसकी शुरुआत की गई है जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में। जी हाँ, जयपुर कलेक्ट्रेट में अब ई फाइलिंग सिस्टम से सभी पत्राचार अब बाबू से लेकर कलेक्टर तक कंप्यूटर पर ही चलेगी। जयपुर कलेक्ट्रेट है वो राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट परिसर बन गया है जहां पर पेपरलेस वर्क है वो शुरू किया गया है, यानी अब सभी फाइलों का संचालन मूवमेंट ई फाइल सिस्टम के आधार पर ही किया जाएगा। इस सिस्टम से शुरू होने से न केवल कागज़ की बचत होगी बल्कि समय भी बचेगा और हर फाइल का एक बार कोड बनाया जाएगा और एक यूनिक आईडी नंबर भी उसका जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट किस जिले में शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत सिरोही में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट वीरवाड़ा सिरोही में शुरू की गई है।
जहाँ सिरोही जिले के वीरवाड़ा गांव में आजीविका की ओर से जो उड़ान उत्पादक समूह का संगठन कर ऑटोमेटिक मशीन का उद्घाटन किया। आयम शक्ति उड़ान योजना के जो प्रथम चरण की शुरुआत अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2021 को की गई थी। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर 18 दिसंबर को सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। आयम शक्ति उड़ान योजना के द्वितीय चरण की अगर बात की जाए तो 26 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। इसकी योजना के माध्यम से जो सैनिटरी नैपकिन है वो वितरित किया जाता है। महिलाओं और बालिकाओं को स्कूलों में 1.2 करोड़ महिलाओं को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन वो 1 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। जहाँ कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 1 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक किया गया था। कुंभलगढ़ महोत्सव हर साल दिसंबर माह में इसे आयोजित किया जाता है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग को, जिसमें 1 से लेकर 3 दिसंबर तक यह 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव राजस्थान के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ की कला संस्कृति, लाइट एंड साउंड शो, प्रदर्शनियाँ भी इसमें शामिल होती है। कुंभलगढ़ महोत्सव जो महान राजा महाराणा कुंभा के सम्मान में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, जिसकी जो दीवार है, ध्यान रखना, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की गौशालाओं में गोवंश के भरण पोषण के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृत किया है? तो इसके लिए 129 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण के लिए 129 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की अब तक की सबसे बड़ी स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देश की सबसे बड़ी स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले में अगले साल किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पाली में देश की अब तक की सबसे बड़ी स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो होगा। राजस्थान में विशेष सांस्कृतिक पहचान की तरह मारवाड़ गोडवाड़ का जो पाली जिला है वो देश की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी का साक्षी बनेगा। पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के गांव नीमली ब्राह्मण में 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो देश की विविधता में एकता और अनुशासन का उदाहरण पेश करेगी। तो इसमें देश के प्रत्येक प्रांत, एशियाई देशों से तकरीबन 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल होंगे। राजस्थान को 67 साल बाद इस जम्बूरी के मेज़बानी के आयोजन का अवसर मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें, गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो महाविद्यालय जयपुर के मुख्य सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन वो किया गया था। इसी अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया था। भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी विमोचन किया गया था। हिंदी लेखन करने वाले जो साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी, विधि, कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो हाल ही में भारत के द्वारा 1 दिसंबर से जो यूएनएससी की अध्यक्षता है वो भारत ने ग्रहण की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 को दिसंबर महीने के लिए इस साल जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब भारत इस परिषद की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता कर चुका है। यूएनएससी की अध्यक्षता अगस्त 2021 में संभाली थी भारत ने।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2001 में भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।